गाया गया है। परमात्मा के लिए संसार के सर्व सुख का जो न्यास अर्थात त्याग करता है वह है सन्यासी। सन्यासी महात्मा नारायण का स्वरूप है, जो सर्व से श्रेष्ठ है। पर अनेक बार सन्यासी के मठ में भगवान का अवतार नहीं हुआ। भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर में साधु सन्यासी महापुरुष ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म रूप हुए हैं। पर गृहस्थ आश्रम ऐसी शक्ति है कि पति पत्नी सावधान रहे, धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाएं, भक्ति में जीवन व्यतीत करें तो परमात्मा को अपना बालक बना सकते हैं। सन्यासी महापुरुष तो ब्रह्म रूप हो जाते हैं, पर गृहस्थ आश्रम ऐसी शक्ति है कि गृहस्थ परमात्मा का पिता हो सकता है। आज जो भी पुरुष का जीवन कश्यप ऋषि जैसा हो और स्त्री आदिति बन सके तो भगवान पुत्र स्वरूप में प्रकट होने के लिए तैयार होते हैं। थोड़ा विचार कीजिए, भगवान के अवतार का अर्थ क्या है? जहाँ भगवान नहीं वहाँ भगवान आकर खड़े हो जाते हैं। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा विराजमान नहीं है। सर्वव्यापक परमात्मा सर्व में व्याप्त है। सर्वव्यापक परमात्मा माया के अवतरण से ढके हुए रहते हैं। लकड़ी के एक एक अणु में अग्नि है। अगर बहुत ठंड पड़ रही हो और कोई लकड़ी का स्पर्श करे तो लकड़ी में रमी कोई अग्नि गर्मी नहीं देती है। परंतु लकड़ी में अग्नि है, यह बात भी सत्य है। जब लकड़ी की अग्नि का उपयोग करना होता है तब लकड़ी पर अग्नि रखनी पड़ती है। बाहर की अग्नि और भीतर की अग्नि जब तक एक हो जाती है तब ये ज्योति प्रकट होती है। आपके भीतर भगवान है, ईश्वर भीतर होने पर भी जीव दुखी है, अज्ञानी है। भीतर जो परमात्मा है वह लकड़ी में छिपी अग्नि के समान गुप्त है। कई बार लोग कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, हमारे अंदर भी परमात्मा विराजमान है। लेकिन परमात्मा तो विराजमान है, लेकिन तुम्हें उसकी बारे में ज्ञान तो नहीं है। वो आत्मा कब शुद्ध होगा? जब तक भगवान की भक्ति, भगवान का कृपा नहीं प्राप्त, परमात्मा कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है। तुम तो खाओगे अनिष्ट भोजन और तुम कहोगे तुम्हारे अंदर भगवान है। कैसे? भगवान तो नहीं कहता अनिष्ट भोजन करने के लिए। भगवान कहता है? नहीं कहता। फिर भी लोग भोजन करते हैं, उनको उसमें स्वाद आता है। भगवान तो नहीं कहता दारू पीने के लिए। भगवान तो नहीं दारू पीते। भगवान दारू नहीं पीते तो हम क्यों पिए? इसलिए कहते हैं हमारे अंदर भगवान है, उसको भक्ति के अंदर ढालना पड़ेगा। जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारे अंदर का भगवान अपने आप हमारे बाहर आकर खड़ा हो जाएगा। आज पुरुष का जीवन एक लकड़ी में छिपी हुई अग्नि के समान गुप्त है। नारायण आपका दुख दूर नहीं कर रहे हैं। यह दीपक की तरह है, दीपक निर्लेप है। दीपक कहता है कि आप पाप करिए या पुण्य करिए, हंसी या रोइए, मैं तो प्रकाश दूंगा। अंतर्यामी नारायण प्रकाश में है। वे मन बुद्धि इंद्रिय को प्रकाश देते हैं, शक्ति देते हैं, भीतर का चेतन देते हैं। वे किसी को सुख नहीं देते, वे किसी का दुख भी दूर नहीं करते।
घर में ठाकुर जी का स्वरूप विराजमान कीजिए, भगवान का सुंदर श्रृंगार करिए। परमात्मा के सौंदर्य में आंख का नाक फंस जाए तो जीवन नैया पार हो जाए। अपने मन को बार बार समझाइए कि कोई स्त्री सुंदर नहीं है, कोई पुरुष सुंदर नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण अति सुंदर है। घर में भगवान का स्वरूप स्थापित करके नंद लाला का श्रृंगार कीजिए। भगवान के दर्शन में कभी मन को परितृप्त ना मानिए, कभी ना अघाइए, बार बार दर्शन करिए। दर्शन से तृप्त हो जाएगा। वैष्णव नहीं, भगवान के दर्शन करते करते प्रभु के नाम का जप करिए। घर में आप जिस स्वरूप की पूजा करते हैं उसे अर्चना स्वरूप कहते हैं। भगवान के स्वरूप को आंखों के द्वारा भीतर उतारिए। जहां भी दिखे भगवान दिखे, जहां भी दिखे ठाकुर जी दिखे, जहां भी दिखे भगवान कृष्ण कन्हैया दिखे, हमारे लाला। कभी भी जब भी हम कुछ भी खाएं, भगवान को समर्पण करके खाएं, वो प्रसाद रूप हो जाता है। कुछ भी खाएं, चाहे फल खाएं, चाहे दूध पिए, चाहे पानी पिए, भगवान को कहे ठाकुर जी आपका है और आपका दिया हुआ मैं प्रसाद ग्रहण करता हूं। आपने जो दिया है उसे मैं पी रहा हूं। तो वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है, वो हमारा नुकसान नहीं कर सकता। कई बार लोग कहते हैं ना, पंडित हमने रोटी ज्यादा खा लिया जिस कारण हमारा पेट खराब हो गया। अरे वो तो तुमने अन्न खाया है, तुमने प्रसाद थोड़े खाया है। प्रसाद खाने से कभी भी इंसान बीमार नहीं होता। जब भगवान को समर्पण कर देते हैं तो वो सब प्रसाद हो जाता है। जब हम अपने आप को भगवान को समर्पण कर देते हैं तो हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है। माया के आवरण से आच्छादित है ब्रह्मकार वृत्ति वशिष्ठ चैतन्य इस माया के पर्दे को दूर करता है। स्वरूप चैतन्य कुछ नहीं कर सकता। अंतर्यामी नारायण को अर्च स्वामी नारायण जब एक हो जाते हैं तब माया का पर्दा दूर हो जाता है, तब भीतर के नारायण का साक्षात्कार होता है। आदित्य बने बिना माया का पर्दा दूर नहीं होता। आदित्य अर्थात ब्रह्मकार वृत्ति आदित्य और कश्यप ऋषि ने 12 दिनों तक का प्रयोग किया। सारा दिन दूध पीकर नारायण का ध्यान, नारायण का पूजा, नारायण का स्मरण वर्णन किया। व्रत किस लिए करते हैं? व्रत का लक्ष्य क्या है? व्रत का लक्ष्य यही है कि जगत को भुलाया जाए, परमात्मा के दर्शन में, स्मरण में, तन में आ जाए। कई व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि व्रत में साबूदाना और आलू बहुत खा सकते हैं। अरे दाल भात नहीं खाना, वस्तुतः साबूदाना खाने मात्र से व्रत परिपूर्ण नहीं होता। व्रत का लक्ष्य है विषयकार वृत्ति का विनाश। मन विषयों का चिंतन करता है, मन विषयकार बनता है, वही मन श्री कृष्ण कार बन जाए, इसके लिए व्रत का चिंतन करता है। मन विषयकार बनता है, वही मन श्री कृष्ण कार बन जाए, इसके लिए व्रत करते हैं। कई लोग उपवास करते हैं पर भगवान का स्मरण नहीं करते, उदास बैठे रहते हैं। कोई जब पूछता है आज आप उदास कैसे दिख रहे हैं, तो वो कहेंगे आज मैंने दाल भात नहीं खाया। इससे आसक्ति लग रही है। शक्ति हो और भगवान को बुलाया जाए तो उपवास का विशेष महत्व नहीं है। बारह दिनों का व्रत पूर्ण करके त्रयोदशी के दिन उद्यापन के बाद रात्रि में प्रसाद ग्रहण करके माता आदित्य जब सोई हुई थी तो स्वप्न में चतुर्भुज नारायण भगवान के दर्शन हुए। मन की परीक्षा जागृत अवस्था में नहीं होती, स्वप्न में होती है। आपको स्वप्न में क्या दिख पड़ता है? दिखाई दे नारायण के नाम का जप हो, सेवा हो तो समझिए कि मुझे भक्ति का थोड़ा रंग लगा है।
आदि स्वप्न भगवान के दर्शन करती है और स्वप्न में ही वे प्रभु की स्तुति करती है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ तृणमंगलानामधे अपन्नलोक विजयनो प्रशोदात् सन्नाकृतेश भगवन् से दीनानाथ। यज्ञपति आप हैं, लक्ष्मी के स्वामी आप हैं, जगत के पिता आप हैं। पति शब्द का अर्थ है जो काल के रक्षण करता है, जो काल से बचा सकता है, वही सच्चा पति है। जीव मात्र के सच्चे पति को परमात्मा नारायण है। आदित्य को प्रभु ने आज्ञा दी, मेरे संपूर्ण रूप के दर्शन करिए, मेरे स्वरूप को भीतर उतारिए, निरंतर मेरे इस स्वरूप का ध्यान करिए। आपके घर थोड़े दिनों के बाद में पुत्र के रूप में आने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ, मेरे दर्शन हुए हैं, इस बात को मन में रखिए, किसी से भी ना कहिए। आपको भक्ति में आनंद आ सकता है। कदाचित कृपा करके भगवान आपको दर्शन दे तो किसी से ना करिए, इस बात को आप प्रकट करिए तो भगवान का भी दर्शन नहीं देंगे। आदित्य को आज्ञा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। आदित्य के पेट में गर्भ रहा, माता के मुख पर अति तेज दिख रहा है। माता के उदर में विराजमान परमात्मा के देव गंधर्व स्तुति करते हैं। अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। मध्याह्न काल में कश्यप ऋषि मध्याह्न संध्या करने गए हैं। अकेली आदित्य माता आश्रम में विराजमान है। परमात्मा के दर्शन के लिए प्राण तड़प रहे हैं। कब प्रकट होंगे? वैष्णव जब भगवान के दर्शन के लिए आतुर होते हैं तब अवतार होता है, आतुरता के बिना अवतार नहीं होता। परम पवित्र समझ प्राप्त होता है। दसों दिशाएं प्रसन्न है, मंत्र सुगंध शीतल हवा चलने लगी, आसमान में देव दुंदुभी बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। आज अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर में अग्नि कुंड में विराजमान अग्निदेव बाहर आए। ब्राह्मणों को बहुत ही आनंद हुआ, आज भगवान पधारने वाले हैं। परम पवित्र भाद्र मास शुक्ल पक्ष का द्वादशी तिथि, जिसे महापुरुष बावन द्वादशी कहते हैं। मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में माता आदित्य के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप नारायण प्रकट हुए हैं। बोलिए बामन भगवान की जय। आइए बामन भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, भजन के माध्यम से सुनते हैं। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे, भगत भर दे। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तुम जगत मेरी रहे पहचान, भगत भर दे, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे। डोल उठी हरी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती देख रे, डोला गगन है सारा। मांगने आया तेरे घर, आया
रावल की धर्मपत्नी आए और ये कहते हैं कमलेश बहन जी आए, बावन भगवान का पूजन करें। आइए बामन भगवान से आशीर्वाद ले और भगवान को भेंट न्यौछावर दान चढ़ावा भी करें। आप लोग सभी आएंगे एक एक करके और जो भी आपसे बन जाए वो बामन भगवान के कमंडल में डालें, जिससे कि आपके झोली कमंडल भरते रहे भगवान और भजन का आनंद लेते रहे। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भरे भगत भरे तेरा होगा बड़ा एहसान योग योग तेरी रहे भगत भरे भगवान का, बाल भगवान का। हाँ डोल उठी मारी भरती तेरे डोला का करना है तारा। लाइन बना लो, लाइन बना लो। तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा। भगत भरे भगत भरे आज लुटा है सर्वस्व अपना मान मेरा कहना। आज लुटा है सर्वस्व अपना मान मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा पल में तेरा जन्म मरण का फेरा रे जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ बगल अभिमान भगत भरे डोली सारी
धरती तेरे बोला गगन है तारा ओ भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहार जगत का पालनहार मैं आज तेरा नाम करे मुझसे जरा सभी ने कर लिया चढ़ावा कथा सुनिए योजनायुधे दत्तां धाधारी भूतने विशावामनो बटो संकुशो बटुक ब्रह्मचारी श्री वामन महाराज के दर्शन के लिए ब्रह्म आदि के देव भी वहां आए हैं। ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को धन्यवाद दिए। आज आपका गृहस्थ आश्रम सफल हुआ। खोल का मोबाइल दो अपने अपने। आज आप जगत चिंता से पिता है, जगत पिता है। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। आदि नारायण परमात्मा आपके गर्भपुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि देव बामन जी महाराज की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। नारायण कार श्री कृष्ण कार मनोवृत्ति ही आदित्य है। सोशल मीडिया कश्यप आदित्य आदि नारायण परमात्मा के ध्यान में ऐसे तन्मय हुए कि माया का पर्दा अब दूर होने ही वाला है। भगवान प्रकट होने वाले ही हैं। तो बावन जी की बाल लीला नहीं है। 7 वर्ष का बाल स्वरूप उन्होंने प्रकट किया है। छोटा बालक उत्पन्न नहीं हुआ था। कहीं सोचा गोदी में खिलाएंगे बावन भगवान, वो 7 वर्ष का बच्चा ही उत्पन्न हुआ था। उसे पवित्र नहीं माना गया। जब ब्राह्मण को जनेऊ धारण कराया जाता है तब उसका ब्रह्म संबंध होता है। जनेऊ के मंत्र ही ऐसे हैं, जनेऊ के मिलने पर माता पिता बदल जाते हैं, नया जन्म होता है। पिता पुत्र से कहते हैं आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो, आज से तुम सूर्य नारायण के पुत्र हो। मैं तुम्हें सूर्य नारायण को समर्पित करता हूँ। अब सूर्य नारायण तुम्हारे पिता हैं और ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता तुम्हारी माता है। जनेऊ वेदों की दी हुई छाप है। जनेऊ बाजार से आए और जेब में रखें इसका कोई अर्थ नहीं। ब्राह्मण घर में जनेऊ बनाते हैं, 96 बार उसे लपेटना पड़ता है। वेदों के 96,000 मंत्रों के अधिकार जनेऊ धारण करने वाले को मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। प्रत्येक जीवात्मा का शरीर उसकी उंगली में से नापने पर 84 अंगुल का होता है। देवों का स्वरूप 96 अंगुल वाला होता है। जो समुचित रीति से जनेऊ पहनता है वह देव जैसा होता है। ब्रह्मा जी जनेऊ बनाते हैं। जनेऊ के धागे को विष्णु भगवान त्रिगुणित करते हैं। उसमें श्री शंकर भगवान गांठ लगाते हैं। जनेऊ का अभिमंत्रण होता है। गायत्री से जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देव का स्थापना है। जनेऊ में अगर कोई चाबी लगाता है तो फिर उसमें देव नहीं रहते, सभी उठकर चले जाते हैं। जनेऊ में चाबी लगाना पाप है। कश्यप ऋषि बामन जी को जनेऊ धारण कराने की बात सोचते हैं। साक्षात सूर्य नारायण ने पधार कर बामन जी को एकांत में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है। दीक्षा दी, इससे वे देव हुए। दीक्षा में ऐसे शक्ति है। गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र को गुप्त रखिए। मंत्र का विज्ञापन से मंत्र की शक्ति का विनाश होता है। नाम की धुन होती है, मंत्र की धुन नहीं होती। मंत्र एकांत में पवित्र अवस्था में जपने का होता है। बावन जब ब्रह्मचारी हुए, ब्रह्मा जी बावन जी को कमंडल अर्पण करते हैं। धरित माता ब्रह्मचारी को बैठने के लिए मृग चर्म का आसन देती है। आदित्य माता लंगोट देती है। साक्षात माता पार्वती भिक्षा देती है।
अगर 6-7 वर्ष का बालक लंगोट पहन ले, संध्या गायत्री करे, भिक्षा मांगने जाए तो वह बामन जी जैसा ही दिखता है। आजकल तो 12वें-15वें वर्ष में जनेऊ कराते हैं। कई लोग तो विवाह के आगे ही के दिन इसका खटपट कर लेते हैं। बृहस्पति बामन जी को ब्रह्मचारी धर्म समझाते हैं। बेटा, आज से तुम ब्रह्मचारी हुए, त्रिकाल संध्या करना। अगर ब्राह्मण 3 बार समुचित रूप से संध्या करता है तो उसकी चिंता सूर्य नारायण को होती है। मनु महाराज ने ब्रह्मा के धर्म को समझाया। ब्राह्मण वेद अध्ययन करे, अग्निहोत्र करे, ये सब ना कर पाए तो 3 बार संध्या अवश्य करे। मनु महाराज को लगा कि कलयुग में ये सब नहीं हो सकते, इसलिए केवल संध्या करने का आग्रह किया। संध्या के समय श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं। संध्या ना करने वाले को सूर्य भगवान शाप देते हैं, तब उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। ब्राह्मण मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाता तो प्रभु को बुरा नहीं लगता, पर ब्राह्मण अगर संध्या नहीं करता तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। जो संध्या नहीं करते अतिशय अपवित्र हैं, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जब से ब्राह्मणों के मन में संध्या के प्रति श्रद्धा कम हुई है, तब से उनका पतन हुआ है। बृहस्पति जी बामन जी को समझा रहे हैं, बेटा त्रिकाल संध्या करना। आज से तुम ब्रह्मचारी हुए हो, किसी भी स्त्री का स्पर्श ना करना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री, साधु, सन्यासी और ब्रह्मचारी को दूर से प्रणाम कर लें, स्पर्श ना करें। शास्त्रों में तो लिखा है कि ब्रह्मचारी, साधु, सन्यासी किसी लड़की की बनी गुड़िया का भी स्पर्श ना करे। ना स्पृष्टे दाकीमपि, दाकी अर्थात लड़की की बनी गुड़िया। बहुत भीड़ भाड़ में अनजाने में किसी स्त्री का स्पर्श हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं, पर जानकर किए गए स्पर्श के